पिछले वीडियो में हमने देखा था कि मैंने जो आपको बताया था कि एलसीएम का एक और फॉर्मूला होता है, एलसीएम इज इक्वल टू HCF इंटू कोप्राइम 1 इंटू कोप्राइम 2। अब उससे और आगे फॉर्मूले कराऊँ उससे पहले एलसीएम के बारे में एक और बात मैं बता दूं कि अगर कभी एलसीएम अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है उसका मीनिंग क्या होता है। जैसे कि अगर आपको बोला जाए कि 2 की पावर स्क्वायर इंटू 3 की पावर 4 ये एक नंबर है, और कहा जाए 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2, इस केस में एलसीएम क्या होगा। तो आपको हमेशा ये याद रखना है कि इस केस में एलसीएम हमेशा हाईएस्ट पावर होता है। मेरे कहने का मतलब 2 दोनों में अवेलेबल है, तो 2 को हम लोग लेंगे। 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 या 3, दोनों में से कौन सी है, 3 बड़ी है तो 3 होगा। और 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 4 या 2, तो 4 है। इस केस में आपने देखा एलसीएम क्या बना, 2⁻³ इंटू 3⁻⁴, ये आपका एलसीएम बना। यही अगर आपसे HCF पूछा जाता तो आप मिनिमम पावर लेते। मिनिमम पावर कितनी लेते, यहाँ 2 की पावर कितनी है 2, तो यहाँ आप HCF में क्या लेते, और 3 की पावर कितनी है वो भी 2 है, ये आपका HCF बनता, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अभी मैंने HCF को डिटेल में बताया नहीं है, सिर्फ HCF को मैंने पिछले पार्ट में एक जब एलसीएम निकाल रहे थे तब हल्का थोड़ा सा बताया था, बट HCF को मैं आगे डिटेल में और बताऊंगा, बड़े नंबर्स का HCF कैसे निकाला जाता है वो। तो आप लोगों को समझ में आया होगा ये। अगर आप इसको थोड़ा एल्जेब्रिक उसमें समझोगे तो इस चीज़ का मतलब ये है कि अगर आपके सामने x⁻² है और x⁻³ है, यहाँ अगर आपसे पूछा जाता है कि एलसीएम क्या होगा, तो आप समझ जाना x² और x³, इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है, यानी यही आपका क्या है एलसीएम x³। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर मैं आपसे थोड़ी देर पहले पूछा था मैंने कि 2 की पावर स्क्वायर और 2 की पावर 3 एलसीएम क्या होगा, तो आप फिर से क्या बोलोगे सर 2 की पावर 3 होगा। एक्चुअल में 2 की पावर स्क्वायर जो है वो क्या है, वो 4 ही तो है, और ये 2 की पावर जो क्यूब है वो क्या है, वो 8 ही तो है। तो 4 और 8 में एलसीएम क्या होगा, आपको मैं बता भी चुका हूँ कौन सा रूल, कि अगर 2 नंबर अवेलेबल हैं और बड़ा नंबर को छोटा नंबर डिवाइड करता है तो हमेशा बड़ा नंबर ही आपका एलसीएम होता है। तो इस हिसाब से यहाँ 4 और 8 बन रहे हैं, तो ये वाली रूल भी यहाँ प्रूव हो रहा है कि 8 को 4 डिवाइड कर रहा है तो 8 ही एलसीएम होगा। और 8 को लिखने का तरीका क्या था 2⁻3, और 4 को लिखने का तरीका क्या था 2⁻2। तो उस हिसाब से भी हाईएस्ट पावर किसकी थी, इसकी थी, तो यही आपका एलसीएम बनेगा। तो आपको समझ में आया। एक और मैं एल्जेब्रिक उसमें एग्जांपल लेता हूं ताकि आपका डाउट और क्लियर हो। अगर आपके सामने लिखा है x² y³ इसका और x3 y4 इसका एलसीएम निकालना, अगेन व्हाट यू हैव टू डू, आप लोग यहाँ देखोगे x² और y³, तो हाईएस्ट पावर कितनी है, x की हाईएस्ट पावर 3 है तो ये बनेगा x⁻3, और y की हाईएस्ट पावर कितनी है 4, ये आपका बनेगा LCM। HCF अगेन मिनिमम पावर को ले लो, HCF कितना बनेगा, यहाँ पर मिनिमम पावर 2 है x⁻², और y की पावर मिनिमम कितनी वो भी यहीं पर है, कितनी y⁻3, यह आपका बनेगा HCF। ठीक है, तो आपने ये समझा कि हाईएस्ट पावर के हिसाब से एलसीएम कैसे निकाला जाता है। अब हम लोग एक और फॉर्मूले की ओर चलते हैं जिससे आपका डाउट क्लियर होगा। लास्ट टाइम मैंने बताया था एक फॉर्मूला कि जो एलसीएम होता है वो होता है आपका HCF इंटू कोप्राइम 1 इंटू कोप्राइम 2। क्लियर है, इसका मतलब मैंने एक एग्जाम्पल से भी बता दिया था कि अगर किसी 2 नंबर का एलसीएम निकालना है तो एलसीएम हमेशा किसी के बराबर उन 2 नंबर का HCF और पहले नंबर का कोप्राइम 1 और दूसरे नंबर का कोप्राइम 2। एग्जाम्पल लेके इसको फिर से शुरू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 6 और 6 की जगह अगर मैं 12
और 18 का एलसीएम निकालूंगा तो आप सभी लोग अब बता दोगे एलसीएम क्या होगा। इसका एलसीएम 36 होगा। ठीक है, अगर एलसीएम 36 होगा तो एचसीएफ इसमें क्या होगा, एचसीएफ इसका क्या होगा आप लोग बता सकते हैं। आई थिंक 6 इंटू 2 और 6 इंटू 3 6 ही होगा आपका एचसीएफ। एलसीएम आपका आया 36, एचसीएफ आएगा आपका 6। अब हम इसको प्रूफ कर लेते हैं। तो आपने यहाँ देखा एलसीएम तो मैंने 36 लिखा, एचसीएफ कितना है इसका 6 है। अब को प्राइम 1 क्या होगा, को प्राइम 1 आप मैंने बताया था कि जब भी नंबर्स को ब्रेक करते हैं उसमें से अगर हम कॉमन निकाल लें उसके बाद जो बच जाता है वही को प्राइम होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं 12 है, 12 को अगर ब्रेक करके लिखूंगा तो मैं लिखूंगा 12 6 इंटू 2 और 18 को लिखूंगा तो लिखूंगा 6 इंटू 3। इस वाले पार्ट में देखिए, इस वाले में तो यहाँ ये जो चीज़ आई ये तो आपकी 6 आई, ये जो मैंने इसको एचसीएफ बताया। बट ये जो 2 और 3 बचा, ये 2 है पहले नंबर का को प्राइम और ये को प्राइम 1 है और ये 3 क्या है को प्राइम 2 है। तो यहाँ फिर मैंने क्या लिखा 2 एंड 3। ठीक है, तो आपने देखा 6 टू 12, 12 से 36, ये चीज़ फुलफिल हो रही है। अब और भी जो फॉर्मूले और ये फॉर्मूले बेस्ड फॉर्मूलेज हैं उनको हम देखते हैं और जो क्वेश्चन हैं उनको हम देखते हैं। आपके सामने आ रहा है कि जो नंबर होता है वो क्या होता है। मान लीजिए अगर आपको कभी नंबर फाइंड करने को बोला जाए, कभी नंबर फाइंड करने को बोला जाए, एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन है और नंबर फाइंड करने को बोला जाए तो एक फॉर्मूला यहाँ भी बनता है। कोई भी जो नंबर होता है वो हमेशा एचसीएफ इंटू को प्राइम होता है। ठीक है, इसको मैं भी थोड़ी देर पहले जो मैंने आपको बताया, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि 12 और 18 का जो हमने निकाला था, तो हमने निकाला था 12 इज इक्वल टू 6 इंटू 2 और 18 का निकाला था 6 इंटू 3। यहाँ एक कॉमन लिया था, ये आपका एचसीएफ आया था, ये आपका आया था को प्राइम और ये आपका आया था सेकंड को प्राइम। ठीक है, अब आप देखिए हमको अगर नंबर बताना है, आप भूल जाइए कि नंबर क्या थे, आप इतना याद रखिए कि ये 6 एचसीएफ है, ये को प्राइम 1 है और ये को प्राइम कौन है 2 है। अब आपसे कोई नंबर पूछे तो मैंने आपको क्या बताया, कोई पूछे कि नंबर क्या था तो आपको क्या करना है एचसीएफ इंटू को प्राइम 1 करना है, यानी 6 इंटू 2 12, यानी पहला नंबर ये है। दूसरा नंबर कौन सा होगा 6 इंटू 3 18, यानी दूसरा नंबर ये है। तो इस फॉर्मूले को आपको भूलना नहीं है, ये बार बार क्वेश्चन आएंगे उसमें हमें यूज़ करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। बहुत बार क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि दो नंबर का रेशियो इतना है और उनका एचसीएफ कुछ और है या जो भी दिया है, तो आपको नंबर्स पूछा जाता है। तो आपको ये भी याद रखना है कि जो रेशियो होता है एक्चुअल में और वो को प्राइम वो एक ही चीज़ है। कैसे मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए 25 है और एक 35 है, इनका अगर हम रेशियो निकालें तो कितना आएगा 5:7 आएगा। दोनों में से क्या मैंने कॉमन हटा दिया, दोनों में से मैंने 5 कॉमन हटा दिया है ना, दोनों में से 5 कॉमन हटा दिया। तो आपसे अगर ये पूछा जाता है कि भाई 25 और 35 ये ना पूछा जाए और आपसे ये पूछा जाता है कि दो नंबर हैं जिनका रेशियो 5:7 है, यानी ये इसकी बात हो रही है और उनका एचसीएफ 5 है, तो नंबर क्या है। ठीक है, मैंने आपको क्या बोला था कि रेशियो को प्राइम एक ही बात होती है। कहीं अगर रेशियो 5 है और 7 तो आप समझ रहे हैं कि जो 5 है ये को प्राइम 1 है और 7 है ये को प्राइम 2 है। और नंबर का तो मैंने आपको फॉर्मूला दिया है, ये नंबर का फॉर्मूला क्या होता है एचसीएफ इंटू को प्राइम 1 और एचसीएफ इंटू को प्राइम 2, दोनों नंबर आपको मिल जाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब अगर आपको पहला नंबर फाइंड करना है तो ये आपका जो रेशियो होता है, इसी को मैंने को प्राइम 1 बोला, तो 5 और ये आपका एचसीएफ है। तो यानी ये जो 5 है ये आपका एचसीएफ है, ये को प्राइम 1 है, ये को प्राइम 2 है। तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 5 फायदा देखिए फिर से 25 बनता है और 7 फायदा देखिए फिर से 35 बनता है। यानी जो उससे पहले फॉर्मूला मैंने बताया था वो यहाँ से फुलफिल हो रहा है। और आपको ये भी याद रखना है कभी क्वेश्चन में रेशियो दिया तो समझ लेना वो रेशियो जो बात हो रही है वही को प्राइम 1 और वही को प्राइम 2।
एक और फॉर्मूला होता है, उसके हिसाब से क्या होता है कि LCM इंटू HCF एंड दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ओके, तो सिंपल सी बात है कि अगर किसी दो नंबर का आप LCM और HCF को मल्टीप्लाई करोगे, वो किसके बराबर होता है? दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर। तो बहुत ज़रूरी फॉर्मूला है कि बार बार इस पर क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन भी किस तरह का आएगा वो बाद में बताता हूँ, पहले इसको समझ लीजिए। मान लीजिए अगर आपको 12 और 18 दो नंबर हैं, तो 12 और 18 का LCM तो आप जान लीजिए तो कितना आएगा, 36 आएगा। HCF कितना आएगा? 6 आएगा। तो ये इधर की लेफ्ट हैंड साइड को मैंने प्रूव किया। अब आप देख रहे हो फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, दोनों को आप यहाँ लिख दीजिए। 12 इंटू 18, 36 इंटू 6 जो आप करोगे वो बराबर होगा 12 इंटू 18 के हमेशा। तो अगर आप इसको कट भी करोगे तो भी वही चीज़ आएगी, यानी ये वाला पार्ट इसके बराबर है। इस वाले पर सबसे ज़्यादा इजी क्वेश्चन आते हैं रेलवे में या कई बार SSC के प्री में या बैंकिंग में। मतलब आपको एक नंबर दे देंगे, LCM HCF दे देंगे, बोलेंगे दूसरा नंबर फाइंड करो। इस तरह का क्वेश्चन बहुत कॉमन है जो बार बार आते हैं। गाइस थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन और जो भी थोड़े जो कंसेप्ट और बाकी हैं वो हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।